प्रमोट के मुद्दे पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई में क्या कुछ नया अपडेट है? यूजीसी ने क्या कुछ आंसर काउंटर फाइल किया है? फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी या फिर नहीं? साथ ही साथ डीएलएड में प्रमोट के संदर्भ में क्या कुछ नया अपडेट है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप भी अपनी स्थगित परीक्षाओं के संदर्भ में इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूजीसी के द्वारा जो दिनांक 6 जुलाई 2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से कराने की बात कही गई थी। इसी के विरोध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसकी सुनवाई दिनांक 30 जुलाई 2020 को होना प्रस्तावित था। इस सुनवाई में यूजीसी को अपना आंसर काउंटर फाइल करना था। यूजीसी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए माननीय कोर्ट से ये बोला है कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की परीक्षा को रोक नहीं सकते हैं। यह परीक्षा उनके भविष्य को संभालने के लिए ही है और साथ ही साथ अगले कोर्स की पढ़ाई में विलंब ना हो, इस वजह से ये परीक्षा कराई जा रही है। अब इस केस की सुनवाई शुक्रवार को फिर से होना प्रस्तावित है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का इस सभी मामलों पर क्या कुछ रुख होता है। अब बात करेंगे डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि पीएनपी ने लगभग 6-7 दिन पहले ही शासन को और एससीईआरटी बोर्ड को अपना प्रस्ताव भेज दिया है डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में कि प्रमोट होंगे या फिर नहीं। इस प्रस्ताव में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमोट के बारे में जानकारी दी गई है और बोर्ड से उनको प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में जो बैक वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे कि डीएलएड 2017 जो कि तृतीय सेमेस्टर में सम्मिलित होने जा रहे थे, या फिर किसी भी बैच के अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर प्रथम सेमेस्टर में सम्मिलित होने जा रहे थे, उनको भी प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव में भेजा गया है। क्योंकि पीएनपी स्टार्टिंग से ही बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को लेकर के संशय में थी कि अगर प्रमोशन होते हैं तो इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इनको अगर प्रमोट नहीं किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इनका अहित होगा और भविष्य में इनको और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में। इन्हीं सब बातों को मेंशन करते हुए वह प्रस्ताव एससीईआरटी बोर्ड को भेज दी है। हालांकि प्रमोट के संदर्भ में आप लोग के कुछ कन्फ्यूजन भी हैं कि जैसे कोई अभ्यर्थी जो कि इस समय तृतीय सेमेस्टर में 2018 बैच से, और अगर उनका सेकंड सेमेस्टर में बैक लगा होगा तो क्या उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा? तो उनको प्रमोट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ प्रमोट अगर होते भी हैं बैक पेपर वाले तो वो अभ्यर्थी ही प्रमोट होंगे जो कि पिछले बैच से रिलेटेड हैं और क्रमशः प्रथम सेमेस्टर या फिर तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे। ये प्रस्ताव में है। आपको द्वितीय सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब प्रस्ताव पर एससीईआरटी बोर्ड को ही फैसला लेना है कि पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है, भविष्य में इसको लेकर के कोई विवाद खड़ा ना हो। इसी वजह से एससीईआरटी ने एक कमेटी का गठन किया है कि बैक पेपर वालों को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं। साथ ही साथ डीएलएड में प्रमोशन के संदर्भ में क्या कुछ नियम अपनाए जाना चाहिए, इसको लेकर भी बातें कही गई हैं इस कमेटी के द्वारा। और साथ ही साथ एससीईआरटी ने यह भी अपडेट किया कि वह विद इन 1 वीक डिसीजन ले लेंगे कि प्रमोशन होंगे या फिर नहीं। अभी आप अपने मन में कुछ भी इसके लिए इमेज ना बनाइए कि प्रमोशन होंगे या फिर नहीं, क्योंकि अंतिम फैसला जो एससीईआरटी के द्वारा लिया जाएगा वही मान्य होगा कि बैक पेपर वालों को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, डीएलएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा। तो अभी आप एक हफ्ते का वेट और करना होगा एससीईआरटी के अंतिम रूप से फैसले का। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।